हिस्ट्री विल बी काइंड टू मी। यह बात एक बार भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने लिए कही थी। यानी कि उन्होंने कहा था कि आज की कंटेम्प्रेरी मीडिया और विपक्ष को छोड़कर अगर इतिहास में कभी मेरा मूल्यांकन होगा तो इतिहास मुझ पर दयालु रहेगा। आज संसद के अंदर पीएम मोदी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह की जिस तरह से तारीफ की है, तारीफ क्या की है, समझ लीजिए उनकी तारीफों के पुल ही बांधे हैं, कसीदे पड़े हैं तारीफों के। ये इस बात का सबूत है दोस्तों कि आपका विरोधी भी जब दमदार हो तो सामने वाले भी खड़े होकर आपके लिए तालियां बजाता है। आज संसद में कुछ ऐसा ही देखने को मिला जिसकी उम्मीद हमने तो कतई नहीं की थी। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी कुछ चुनिंदा लोगों में से है जिन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह पर बहुत कड़े प्रहार किए थे, बहुत राजनीतिक हमले किए थे। आपको याद होगा 2014 के वक्त जब मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनना चाह रहे थे मोदी जी, तो प्रधानमंत्री उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। उस वक्त मोदी जी ने मनमोहन सिंह को मौन मोहन सिंह कहा था, यानी कि मौन रहने वाले प्रधानमंत्री, ऐसे प्रधानमंत्री जो बोलते ही नहीं। इसके अलावा संसद के अंदर भी पीएम मोदी ने एक बार कहा था कि रेनकोट पहनकर नहाने की कला डॉक्टर मनमोहन सिंह के पास ही है, केवल डॉक्टर मनमोहन सिंह के पास। लेकिन आज राज्यसभा में जब वो सांसद जो अपने कार्यकाल को विदाई दे रहे थे, उनका कार्यकाल खत्म हो रहा था, उनमें से एक डॉक्टर मनमोहन सिंह भी थे। तो खास तौर पर तमाम सांसदों का जिक्र तो पीएम मोदी ने किया ही, लेकिन जिन पर खास तौर पर खूब तारीफ की, जिनकी खूब सराहना की, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। पीएम मोदी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह की शान में कैसे कैसे कसीदे पड़े वो मैं आपको आगे बताऊंगी ही। लेकिन वाकई में डॉक्टर मनमोहन सिंह अगर प्रधानमंत्री के तौर पर आज के पीएम मोदी और डॉक्टर मनमोहन सिंह की तुलना की जाए, क्योंकि दोनों ही नेताओं ने अपने अपने कार्यकाल के 10 साल पूरे किए हैं, तो जमीन आसमान का अंतर तो होगा ही। ये अंतर तो आप भी महसूस करते होंगे। दोस्तों, सबसे पहला फर्क तो देश की मीडिया का आप महसूस करते होंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह के दौर में एक ऐसी आज़ादी देश की मेन स्ट्रीम मीडिया के पास, टेलीविजन मीडिया के पास थी कि अंजना ओम कश्यप जैसी एंकर रुपए गिरने पर मिस्टर प्राइम मिनिस्टर सर लिखकर ट्वीट किया करती थी। इस तरह की हिम्मत थी उस वक्त मीडिया की कि महंगाई डाइट खाए जाता है गाना बजाया जाता था। कहते हैं कि इस गाने की वजह से डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार चली गई। आज वही अंजना ओम कश्यप छोड़िए, उनके चैनल के मालिक की हैसियत नहीं है कि वो पीएम मोदी के लिए मिस्टर प्राइम मिनिस्टर लिख के कोई ट्वीट करते या पीएम मोदी से कोई सवाल पूछने की हिम्मत कर ले। फर्क आपके सामने है। डॉक्टर मनमोहन सिंह और पीएम मोदी के बीच डॉक्टर मनमोहन सिंह वो प्रधानमंत्री हैं दोस्तों जिन्होंने अपने कार्यकाल में हमेशा अंतिम दौर में ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश भर के पत्रकारों का समूह या जमावड़ा वहां पर आता है, मतलब एक दो नहीं, पूरे देश भर के पत्रकारों की लाइन लग जाती थी। इतने पत्रकार आते थे कि खड़े रहने की, बैठने की जगह तक नहीं होती थी। और देश के प्रधानमंत्री के तौर पर वो तमाम पत्रकारों के सवालों का सामना करते थे, चाहे वो सवाल कितने भी सख्त हो, तीखे हो। और आज का ये दौर है दोस्तों के 10 साल हो गए। पीएम मोदी ने कितने ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस किए होंगे किसी को भी नहीं पता, और उनमें से कितने सवालों के जवाब दिए होंगे वो तो आप जानते ही होंगे। हाँ, चुनाव से पहले पीएम मोदी अपने फेवरेट एंकर्स के साथ इंटरव्यू जरूर करते दिखाई देते हैं, और उनमें से सवाल भी कौन से पूछे जाते हैं आप जानते हैं। और आप थकते क्यों नहीं, कौन सी टॉनिक लेते हैं, कौन सी मॉनिक लेते हैं, आपकी जेब में बटुआ क्यों नहीं होता, कि आपको कोई बीमारी, डायबिटीज, टेंशन वेंशन होती है कि नहीं। तो आप तो जानते हैं दोस्तों आज की मीडिया और तब की मीडिया में क्या फर्क था, कितना डिफरेंस था। एक और फर्क लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर है दोस्तों, आंदोलन को लेकर है। उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त मुझे याद है देश में अन्ना आंदोलन एक बहुत बड़ा आंदोलन बनकर उभरा था। एक ऐसा आंदोलन जिससे आम आदमी पार्टी का भी जन्म हुआ। दिल्ली से कांग्रेस लगभग हमेशा के लिए साफ हो गई और एक करप्शन से लेकर मनमोहन सिंह की सरकार के खिलाफ जबरदस्त लोगों के बीच में गुस्सा पनपा। और उसी से कंपैरिजन आज के दौर से किया जाए दोस्तों कि आज अगर कोई
कोई सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा दे या सरकार से सवाल पूछ ले तो उसे राष्ट्रीय विरोधी घोषित कर दिया जाता है। हालात तो ये हो गए हैं कि आजाद भारत के इतिहास में पहली बार मोदी सरकार के दौरान 1 साल के ऊपर किसान आंदोलन चला। बकायदा इसी सरकार के लोगों ने, इसी बीजेपी के लोगों ने, बड़े बड़े बीजेपी के नेताओं ने इन किसानों को देश के अन्नदाताओं को गुंडा मवाली तक का टाइटल दे दिया। गोदी मीडिया ने जो सरकार की गोद में बैठ गई, देश देश के किसानों को, अन्नदाताओं को खालिस्तानी आतंकवादी, गुंडे, न जाने पता नहीं क्या क्या कहकर, ये फर्क है डॉक्टर मनमोहन सिंह और पीएम मोदी के कार्यकाल का जो आप और हम महसूस करते होंगे। इसके अलावा एक और फर्क है दोस्तों, जो इस वीडियो के जरिए कुछ दिन पहले मैंने आपको दिखाया था और आपको याद भी होगा दोस्तों, 22 जनवरी को जब अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो पीएम मोदी हीरो की तरह ग्रैंड एंट्री ले रहे थे। जैसे कि पीएम मोदी भाषण दे रहे थे, पूरा का पूरा कार्यक्रम पीएम मोदी के इर्द गिर्द ही चल रहा था। ऐसे मानो कि अयोध्या मंदिर अगर बन रहा है तो केवल पीएम मोदी की वजह से ही बन रहा है, उसमें केंद्र पीएम मोदी ही थे। और उससे बिल्कुल अलग डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन हुआ था। उस वक्त की तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊंगी। उस वक्त भी देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। वो चाहते तो अक्षरधाम मंदिर में, जो उस वक्त बहुत बड़े मंदिरों में से एक था, मतलब वो भव्य मंदिर आज भी दिल्ली में सबसे बड़े मंदिरों में से एक है, उस मंदिर के उद्घाटन के वक्त की मैं आपको विपक्ष के नेता लाल कृष्ण आडवाणी को आने का मतलब, उनको उनके साथ क्यों अपना स्पेस शेयर करूंगा, मैं क्यों देश के राष्ट्रपति को अपने साथ रखूं। लेकिन ये देखिए, सर्वधर्म समभाव का एक बेहतरीन नमूना उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश के प्रधानमंत्री के तौर पे दिखाया, जब एक सिख प्रधानमंत्री अपने बगल में एक मुस्लिम राष्ट्रपति और अपने दूसरे बगल में, अपने दूसरे साइड में एक हिंदू विपक्ष नेता के साथ चल रहा था। तीनों एक साथ चलते हुए दिखाई दे रहे थे। लोकतंत्र की असली तस्वीर, जिसमें ना केवल तमाम धर्मों को एक साथ लेकर चला जा रहा था, बल्कि तमाम समुदायों और तमाम पदों में बैठे हुए लोगों को भी साथ लेकर चला जा रहा था। आज विपक्ष का क्या हाल है, विपक्ष की क्या स्थिति है, आप जानते हैं। शायद ही ऐसा कोई राज्य हो गया जहां पर विपक्ष के किसी नेता के घर में या तो ईडी नहीं पहुंची होगी, या सीबीआई नहीं पहुंची होगी, या उन पर या तो ऐसा कुछ करवाया होगा या करवाई चल रही होगी। इस तरह नहीं होगा, जिन पर नहीं, ऐसा कोई नहीं होगा जिन पर ये सब नहीं चल रहा होगा। बीजेपी के साथ गठबंधन की बातें उनकी चल ही रही थी। दोस्तों, पीएम मोदी ने कैसे मनमोहन सिंह के शान में कसीदे पड़े, आगे मैं आपको बताऊंगी। लेकिन एक और फर्क जो हमने डॉक्टर मनमोहन सिंह और पीएम मोदी के कार्यकाल में महसूस किया है, वो है चुनावी भाषणों में। डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त भी देश में चुनाव होते थे, राज्यों में चुनाव होते थे, लेकिन जो भाषा की मर्यादा हाल के सालों में प्रधानमंत्री रहते हुए पीएम मोदी ने तोड़ी है, खास तौर पर राज्यों के चुनाव में, तो वाकई ही कई बार बहुत परेशान करती है उनकी भाषा। कि जब देश के सबसे बड़े पद पर बैठे मुखिया, देश के एक तरह के मुखिया, आप प्रधानमंत्री तो खुद को प्रधान सेवक कहते हैं, प्रधान सेवक इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे चुनाव के लिए, एकमात्र चुनाव के लिए, तो फिर उनकी पार्टी के दूसरे लोग क्या करते होंगे। अब प्रधानमंत्री के रहते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह के दौर में भी तो चुनाव प्रचार होते ही थे। अपनी पार्टी के लिए वो प्रचार करते थे, कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार करते थे, लेकिन अपने उनके दौर में क्या किसी तरह का कोई भाषण आपको याद होगा जिसमें वो खुलेआम इस तरह का भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपत्तिजनक, जो प्रधानमंत्री के पद को गिराने वाली भाषा का इस्तेमाल करते हो। दोस्तों, आरटीआई से लेकर तमाम ऐसे कानून डॉक्टर मनमोहन सिंह के रहते देश को मिले, जिससे देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को एक न केवल मजबूती दी, बल्कि आम आदमी को सवाल पूछने का, सरकार से सवाल पूछने का हथियार दे दिया। ये वाकई में एक हस्ती है डॉक्टर मनमोहन सिंह की। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के व्यक्तित्व की ऊंचाई ही हो सकती है। हो सकता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत अच्छे वक्त ना हो सकता है डॉक्टर मनमोहन सिंह के चलने का बहुत गजब का स्टाइल हो,
उठने बैठने का स्टाइल ना हो, उनकी फोटोज बहुत अच्छी ना आती हो, फोटोजेनिक फेस उनका ना हो, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह अपना काम करना बखूबी से जानते थे और उस काम के बलबूते लोगों की जिंदगी में परिवर्तन लाना जानते थे। हो सकता है कि वो अपने काम को बहुत बढ़िया तरीके से बेचना बोना जानते हो, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी उनके पास ना हो, बहुत बढ़िया लेवल के मार्केटिंग पीआर टीम ना हो, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह क्या है ये आज संसद के अंदर खुद पीएम मोदी ने बता ही दिया। क्या कहा पीएम मोदी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए, आप भी सुनिए। माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का स्मरण करना चाहूंगा। 6 बार इस सदन में अपने मूल्यवान विचारों से और नेता के रूप में भी और प्रतिपक्ष में भी नेता के रूप में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। वैचारिक मतभेद भी, बहस में भी चिट्टा किसी बहस से बहुत आपत्तिकालीन होता है, लेकिन इतने लंबे अरसे तक जिस प्रकार से उन्होंने इस सदन का मार्गदर्शन किया है, देश का मार्गदर्शन किया है, वह हमेशा हमेशा जब भी हम लोकतंत्र की चर्चा होगी तो कुछ माननीय सदस्यों की चर्चा होगी, उसमें माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के योगदान की चर्चा भी जरूर शामिल होगी। और मैं भी सांसदों से, चाहे इस सदन में हो या उस सदन में जो आज है, वो शायद भविष्य में आने वाले, उनसे जरूर कहूँगा यह जो माननीय संसद होते हैं किसी भी दल के क्यों ना हो, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को कंडक्ट किया होता है, जिस प्रकार की प्रतिभा के दर्शन उन्होंने अपने कार्यकाल में कराए हैं, उसका हमने एक गाइडिंग लाइट के रूप में सीखने के लिए प्रयास करना चाहिए। मुझे याद है उस सदन के अंदर लास्ट कुछ दिनों में एक वोटिंग का अवसर था, विषय तो मैं छूट गया मेरा, लेकिन पता था कि विजय ट्रेजेडी बन की होने वाली, अंतर भी बहुत था। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह व्हील चेयर पर आए, वोट किया, संसद अपने दायित्व के लिए जितना सजग है उसका वह उदाहरण, वह प्रेरक उदाहरण था। इतना ही नहीं मैं देख रहा था कि कभी कमेटी मेंबर्स के तो कभी किसी भी तरह के चुनाव आए, वोट देने के सवाल यह नहीं कि वो किसको ताकत देने के लिए आए थे, मैं मानता हूँ वो लोकतंत्र को ताकत देने के लिए आए थे। इसलिए आज विशेष रूप से मैं उनको दीर्घायु के लिए सबकी तरफ से उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, वे निरंतर हमारा मार्गदर्शन करते रहे, हमें प्रेरणा देते रहे। पीएम मोदी के जुबान से डॉक्टर मनमोहन सिंह की इतनी तारीफ सुनकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और हमारे चैनल खबरीला टीवी पर और भी अपडेट्स जानने के लिए बने रहे। धन्यवाद।